उत्तराखंडमध्ये डेरेच्या उंच वृक्षांची घनदाट जंगलं आहेत। डेरेच्या वृक्षांना आग लागल्याच्या आतापर्यंत 900 पेक्षा जास्त घटना घडलेल्या आहेत। आगीच्या घटनांमध्ये 4 जणांचा मृत्यू तर विविध भागामध्ये 350 हून अधिक गुन्हेही दाखल झालेत। आगीच्या घटनांमुळे 61 गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची नावं सुद्धा समोर आलेली आहेत। विविध घटनांमध्ये 10 हून अधिक जणांना अटकही झालेली आहे। काही ठिकाणी आगीच्या घटना रहिवासी भागापर्यंत पोहोचल्यात। आगीत आतापर्यंत काही नागरिकांचाही मृत्यू झालाय। जंगलाला लागलेल्या आगीमुळे वन्यजीवांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। उत्तराखंडच्या गढवाल कुमाऊमध्ये डोंगराळ भाग आणि रस्त्याच्या शेजारी आगीचं तांडव दिसतंय। आगीच्या या घटनांमुळे देवभूमीचं मोठं नुकसान होत आहे। उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणात आग भडकलेली आहे। आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। काही गावांच्या जवळ सुद्धा आग पोहोचलेली आहे। यामध्ये वन्यजीवांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। मोठमोठी झाडं जळून खाक होत आहेत। आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न अद्यापही सुरू आहेत। 1114 हेक्टर पर्यंत ही आग पसरलेली आहे। डेरेच्या उंच वृक्षांची घनदाट जंगलं या ठिकाणी आहेत आणि याच वृक्षांना आग लागलेली आहे। 900 पेक्षाही अधिक घटना आगीच्या घडलेल्या आहेत। या भागात आगीमुळे 4 जणांचा मृत्यू झालाय। 350 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल झालेले आहेत। 10 पेक्षा अधिक जणांना अटक करण्यात आलेली आहे। देवभूमी उत्तराखंडमध्ये ही आगीची घटना 1114 हेक्टर जंगल परिसरामध्ये अग्नीचं तांडव सुरू आहे। आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। एका ठिकाणची आग विझवली जाते तर दुसऱ्या ठिकाणी भडका उडतोय। त्या ठिकाणी आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात। या काळामध्ये उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक पोहोचलेले असतात आणि या पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुद्धा आता निर्माण झालेला आहे। आणि याच संदर्भामध्ये अधिकचे अपडेट्स जाणून घेऊयात आमचे उत्तराखंड से प्रतिनिधि किशोर रावत यांच्याकडून। किशोर जी, देवभूमि उत्तराखंड में आग लगी है, आग बहुत बड़े पैमाने में बढ़ने लगी है। अब तक कौन कौन से इलाके में आग फैली हुई है? देखिए, उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और 13 ज़िलों में ज़्यादातर ज़िले आग की चपेट में है। कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर आग नहीं है। हर जगह पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगी हुई है और मैदानी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में आग लगी हुई है। अब ऐसे में ओवरऑल देखा जाए, अब तक आग से 1114 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग लगने की घटनाएँ हुई है। इसके अलावा 350 से ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 61 लोगों के नामजद मुकदमे हैं। उत्तराखंड में जो आग लगने के जो सबसे बड़ा कारण है कि लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। अप्रैल का महीना गुजर चुका है। -84% यहाँ पर बारिश कम आंकी गई है। यही वजह है कि हवा में जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा बढ़ गई है और जंगलों के जो पत्ते होते हैं वो सूख चुके हैं और उसमें हल्की सी चिंगारी आग लग रही है। कुछ शरारती तत्व इसको आग लगा दे रहे हैं। कुछ खेतों में जब अपनी फसल को और खरपतवार को, जो फसल काटने के बाद जो बच जाती है खरपतवार, उसको जलाने के लिए तो उसकी चिंगारी की वजह से आग लग रही है। तो दूसरी तरफ मानसून सीजन, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बारिश के बाद जब मानसून आता है तो उस समय जंगलों में अच्छी घास हो, इसके लिए लोग आग लगा रहे हैं। बेहद नुकसान हो रहा है। जिससे सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो पूरा इलाका धुंध सी जा रही है। ये धुंध नहीं बल्कि आग से उठने वाला धुआं है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी, आंखों में जलन हो रही है और इस वजह से सबको उम्मीद है कि अब जल्द से बारिश हो और मंगलवार शाम से बारिश का अलर्ट दिया गया है कि अगले 4 दिन तक बारिश होगी। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, यानी 4 धाम की यात्रा खुलनी है। तो ऐसे में ये आग जो आने वाले पर्यटक उनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। इसलिए अगर बारिश हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा ज़िला नहीं है, पहाड़ नहीं है जहाँ पर आग ना लगी हो और आग से नुकसान ना हो रहा हो। इसके अलावा सबसे बड़ी जो कारण है आग लगने का, उत्तराखंड में पाइन ट्री, जिसे चीड़ के पेड़ कहा जाता है, वो बहुत बड़ी तादाद में है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं होती है। क्योंकि उसके अगर पत्ते की बात करें, उसे पिरुल कहा जाता है यहाँ पे लोकल भाषा में, और इसके अलावा उसका एक बीज होता है, वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। और एक और जो द्रव होता है, उसे पेट्रोलियम पदार्थ की तरह, उसे लीसा कहा जाता है, वो भी आग बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो ये पूरे क्षेत्र में आग लगी हुई है और अब उम्मीद की जा रही है
कि मंगलवार से जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि बारिश हो जाए और बारिश होने के बाद ही ये आग की जो तपन है और जो धूल है और जो कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आग तभी शांत होगी जब बारिश होगी। फिलहाल अभी आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि बारिश अगर हो जाती है समय पर तो इस आग से छुटकारा मिल पाएगा। जी किशोर जी, सब चाहते हैं कि ये आग जल्द से जल्द बुझ जाए। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का ज़्यादातर हिस्सा फॉरेस्ट एरिया कवर है। करीबन 65% यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कवर है, जिसमें पहाड़ भी है। वनकर्मी और जो स्थानीय लोग हैं उनसे मदद मांगी जा रही है। वन पंचायत जो है उनको, हर वन पंचायत को, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा वन पंचायतें उत्तराखंड में, और हर वन पंचायतों को पैसा दिया गया है कि आप इस आग बुझाने में सरकार की मदद करें। इसके अलावा SDRF हो गई, स्थानीय प्रशासन हो गया, NDRF को भी कुमाऊँ के क्षेत्र में बुलाया गया है। उत्तराखंड में 2 डिवीज़न में होता है, गढ़वाल और कुमाऊँ, दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। और 3 लोग जो आग बुझा रहे थे नेपाली मूल के थे, जो प्राइवेट लोग थे, उनको आग बुझाने के लिए लगाया गया था, उनकी डेथ हुई है। एक महिला जो अपने खेत में काम कर रहे थे और अचानक आग बढ़ती है तो उसकी चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई है, यानी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि इसमें प्राइवेट्स को भी भागीदारी, जो सिविलियन है यानी आम लोग हैं, उनको भी बुलाया गया है कि कम से कम अगर आपके क्षेत्र में आग लग रही है तो आप अपने संसाधनों से आग बुझाएं, नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताएं। इसके अलावा SDRF, पुलिस, फायर सर्विस और सेना और ITBP के कई जवान इसमें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है उत्तराखंड में जहां पर ITBP और आर्मी के लोग मौजूद है, कैंप मौजूद है, तो वहां पर आग ना पहुंचे उनको भी लगाया गया। इसके अलावा NDRF को भी बुलाया गया। NDRF की जो टीमें हैं, एक गढ़वाल और एक कुमाऊँ में भेजी गई है। जहाँ पे भी बड़ी आग है उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहरहाल आग पर काबू पाया जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आग की सूचनाएं देने को कहा गया है। कहीं भी किसी गांव में अगर आग लगती है, आसपास गांव में आग की भड़कने की सूचना मिलती है तो तुरंत उसको स्थानीय पुलिस या फिर फायर सर्विस को, या इसके अलावा जो फॉरेस्ट के अधिकारी है या कर्मचारी हैं उनको बोला गया है कि उनको जानकारी दे, वो आग बुझाने पहुंचेंगे। लेकिन इस पूरी आग में एक सिर्फ प्रशासन या सिक्योरिटी फोर्स का मतलब नहीं है इसमें, बल्कि आम लोगों की सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर है, बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर हर संभव हर समय पहुँचना आसान नहीं है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी इसमें आग बुझाने में मदद मांगी गई है। जी किशोर जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जंगल झुलसने का सिलसिला जारी है। इस वजह से जानवर और पंछियों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत बनने लगी है। जानवर गांव के तरफ भाग रहे हैं और इसलिए शिकारी भी गांव के तरफ आ रहे हैं। उन पे काबू करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है तो सिर्फ वन संपदा को नुकसान नहीं पहुंचता, वहाँ रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो बड़े जानवर होते हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आग नहीं पहुँचेगी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुँचता है। अब ऐसे में जो शिकारी होते हैं वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और अक्सर उत्तराखंड में जो शीतकाल में आग लगती है, यानी जो सर्दियों में आग लगती है, वो इन्हीं जो पोचर्स होते हैं, तस्कर होते हैं, इनके द्वारा आग लगाई जाती है ताकि वो जानवरों को शिकार करें। इसके लिए जो STF है, जो फॉरेस्ट की STF है और जो पुलिस की STF है और जो इंटेलिजेंस है, वो इस मामले में काम कर रहा है। स्थानीय लोगों को यहाँ पर ज़रूर, क्योंकि सहभागिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर गाँव की बात करें तो करीबन 4 से 5 हज़ार के गाँव हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में है उन लोगों से भी अपील की गई है, आपको अगर ऐसी सूचना मिलती है कोई जानवर शहरों, कस्बों या गाँव की तरफ आता है तो उसको भगाए ना, डराए ना, उसको बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताए, वो उसका ठीक उसे जगह पर पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो तस्कर है वो ऐसे समय में एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके लिए भी सुरक्षा जो इंटेलिजेंस विभाग है, LIU डिपार्टमेंट है, वो इसमें काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो जंगलों की आग है पूरे उत्तराखंड की, अगर मैं ओवरऑल उत्तराखंड के बताऊँ तो उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड में आग लगी हुई है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर छुटपुट आग लगी हुई है। एक लंबा पैटर्न नहीं आग का, जैसे 2016 या फिर 2018 के समय या 19 के समय आग काफ़ी भड़क गई थी। तो आग है, ये ज़रूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आग से होने वाली जो परेशानी है वो यही है कि इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, रुद्रप्रयाग जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ है, वहाँ पर इस वक्त आँखों में काफ़ी जलन हो रही है। तो यानी इस आग से
पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच रहा है, आम लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। और इसके जो धूल के कण हैं जो उठ रहे हैं, यानी जो राख उठ रही है वो सीधा ग्लेशियर्स पे बैठ रही है और वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आग के चौतरफा नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग इसका अपने फ़ायदे के लिए आग लगा देते हैं कि घास अच्छी हो, तो ये बेहद ही नुकसान है, ना सबके लिए नुकसान है। तो ऐसे में अब सबसे अपील की जा रही है कि आग को बुझाने में मदद करें, जहाँ पे आग लगे उसको तत्काल बताएं, अगर कोई आग लगाता है उसकी भी सूचना दी जाए। जी किशोर जी, अभी उत्तराखंड में यात्राएं शुरू होने वाली है। आपने भी पहले बताया कि श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बहुत टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, चार धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के 25 मई को कपाट खुलेंगे। 10 मई और 12 मई को इन चारों धामों के कपाट खुलेंगे। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से आते हैं और सभी के लिए SOP जारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चूँकि आग का सीज़न है और आग के सीज़न में कोई घटना न घट जाए, इसके लिए उनको हर चीज़ बताई जा रही है कि अगर कहीं क्षेत्र में आग लगी है तो कृपया उस रास्ते ना जाए, क्योंकि आग लगने से सबसे बड़ा नुकसान एक और है कि जैसे हम कभी अभी रास्ते से हम आ रहे थे तो पहाड़ों पे जब आग लग रही है तो पत्थर गर्म हो जाते हैं और टूट के गिरते हैं, तो गाड़ियों पे गिरते, काफ़ी नीचे सड़कों पे कई जगह हमने देखे पत्थर गिरे हुए थे, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो हर जगह चेक पोस्ट लगाई गई और हर जगह सबको बताया गया कहीं आग लगती है, कुछ घटना घटती है, बारिश होती है या फिर तेज़ हवाएं चलती है, तो ऐसे में यात्रा ना करें, ये चीज़ें उनको बताई जा रही है। और ऋषिकेश और हरिद्वार 2 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से चारधाम यात्रा शुरू होती है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हैं, तो सभी को जानकारी दी जा रही है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया या फिर तमाम मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दी जा रही है। कृपया आग लगने की घटनाओं में आग से दूर रहें, जहाँ पर आग लग रही है तो कृपया उस जगह पर यात्रा ना करें। अगर बारिश होती है तो बारिश में भी जानकारी लें और तभी अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। जी किशोर, खूप खूप धन्यवाद या संपूर्ण सविस्तर माहितीसाठी आणि उत्तराखंडची एकूणच परिस्थिती काय आहे ही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी। तर उत्तराखंडमध्ये अतिशय बिकट परिस्थिती आहे, यावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले जात आहेत। या बातमीवरती आपलं लक्ष असेल